आदाब। ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही है। कराची का मौसम भी कुछ तूफ़ानी सा है। बारिश पता नहीं जम के हो ना हो, इक्की दुक्की हो रही है, लेकिन वो जो वावेला था कि तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश होगी तो तमाम कराची वाले सैर करने समुद्र से, यानी कराची वालों का चक्कर क्या है, सैर करने समुद्र के और दिया क्या है और है क्या उनके पास, तो तूफान देखने चले जाते हैं। एक ही तो खुली स्पेस है, वो भी आधी से ज्यादा आपने मल्टीनेशनल और बाहर की कंपनियों को देके बंद कर दिया व्यू। एक छोटा सा बेल्ट रह गया है 2 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से कुछ तो तूफान के दिन क्यों जाते हैं वहाँ भैया? जीदार कौम है, यू नो, मुसीबतों को दावत देती है। देख देख के आदी हो गए हम लोग। अब ये क्या बिगाड़ लेगा तूफान? जीदार कौम है, मुसीबतों को दावत देती है। कौन सा तूफान देख लिया? को सिलेक्ट करती है। कौन सा तूफान देखा है? आई डिशूं डिशूं, कभी ये कभी वो, बस यही देखते रहते हैं अब तो। वैसे डिशूं से ज्यादा खतरनाक जो बात है वो ये है कि राजा परवेज अशरफ जो हैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लग गए। राजा परवेज अशरफ का कुछ बैकग्राउंड मुझे थोड़ा सा अगर आपको पता हो बताएंगे। रेंटल पावर, बेड़ा गर्क, आगे चले। बिजली के मिनिस्टर थे ना ये, बिजली उसका तो कर दिया बेड़ा गर्क। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि इनके एफआईआर काटो। नहीं भाई, उनको मिनिस्ट्री दे। अरे बेटा ये तो सारे के ये बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन है, तुम लोग नहीं समझते हो, बच्चे हो अभी तो समझाओ। आई देखो ना, अभी तक तो उसको यही नहीं पता चला था कि मुल्क की इकोनॉमी का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है ये बत्ती नहीं होने से। अब जब ये आएगा आईटी में कंप्यूटर कैसे चलेंगे इसको पता चलेगा। जो चल रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। इसको पता चलेगा। नहीं अब नहीं बंद होंगे बेटा, अब नहीं बंद होंगे। अब तो ये इधर आ गया ना, कंप्यूटर की तरफ आ गया ना, ये आईटी वाईटी में आ गया है, तो अब इसको पता चलेगा, कंप्यूटर ऑन करेगा, लाइट चली जाएगी। इसका मतलब है कि चार्ज नहीं होगा इसका। मतलब जितने लोग जिनके ऊपर एफआईआर है, जिनके ऊपर चार्जेस हैं कुछ करप्शन के, उन सारों को हाई पोजीशंस पे बिठा के चोरों का टोला मुकम्मल, 40 चोरों का टोला मुकम्मल करना है। कितने हो गए? नहीं बेटा नहीं, वो तो एक सर्टिफिकेट है। अब तुम ये बात तो समझते नहीं हो। कौन सा सर्टिफिकेट है? कोई ऐसा काम किया मुल्क के लिए कि तुम जेल गई हो आज तक? हाँ ये किया। आई बताओ जरा, कोई ऐसा काम करोगी तो बुराई आएगी ना भाई। अम्मा एक्टिंग में मैं जेल के पीछे गई थी। तुम उसके अलावा तो अब तक मैं काम कर ही नहीं सकती। बाकी भी एक्टिंग की नहीं में जाते। हाँ एक्टिंग में जाते हैं। हाँ वो भी एक्टिंग। देखो ना तो दोनों हिस्सा को बराबर ला के खड़ा कर दिया। हम तो एंटरटेनर्स हैं। कहाँ से एंटरटेनर हो तुम? सही तुम बातें करती हो। एंटरटेनर, एंटरटेनमेंट है तुम्हारे ड्रामा। मैं तुम्हारे ड्रामों से भी नहीं बैठी हूँ। मैं तुम्हारे ड्रामों से भी तंग हूँ। बहुत तंग हूँ यार। रो रो के, पिट के। ये जो औरतों का बिल निकला है ये इस लड़के के लिए बिल्कुल सही है मुझे। हम औरतों के बिल की आप क्या बात कर रहे हैं? पहले तो मैं समझता था कि ये जो एहतजाज हो रहा है इस पे वो बेईमानी हो रहा है औरतों के। बेटा हमें भी तो थोड़ा गलत है बिल, उसमें कुछ जो है ना, हम क्योंकि बगैर सोचे समझे अल्फाज की बारीकी में, अब देखें जहाँ मुडियाना साहब जैसे या माशाल्लाह जमशेद दस्ती साहब जैसे या राजा परवेज अशरफ साहब जैसे हमारे लेजिस्लेटर होंगे, अल्लाह ना से बच्चे बचाए, कानून बनाने वाले करते अम्मा कैसे करते हैं, बलाएं ले लो ना ये है ना। तो वो जब ये लेजिस्लेटर होंगे तो यही बिल बनाएंगे। और मैं अगर मतलब हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने इसके हक में वोट किया, अगर वो मुझे बता दें किस चीज़ के हक में वोट किया तो मैं मान जाऊँ। उनको खुद ही नहीं पता। हाँ मतलब, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, होना चाहिए हकूक़ का बिल, लेकिन मैं ख़वातीन के हकूक़ के बिल के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इंसानी हकूक़ के बिल के हक़ में हूँ। वो यूँ कि हम जब ये कहते हैं ना कि एक औरत के ख़ास हकूक़ हैं, तो हमने पहले इस्टेब्लिश कर दिया कि एक अलग मखलूक है। भाई अगर क्राइम है तो क्राइम है, और अगर बराबरी करनी है तो वो कवानीन बनाए जाएं। अच्छा, दूसरे कवानीन ऐसे होने चाहिए हैं कि जिनके पेचो खम से बचने के लिए आप और जुर्म ना करें। मिसाल के तौर पे अगर ये आप एक कानून बना दें, जैसे कि कानून बना दिया गया अफ़गानिस्तान में दाढ़ी रखने वाला, तो एक ऐसा कानून था जिसको आपने ज़बरदस्ती लाजिम किया, उससे बचने के लिए लोगों ने ना जाने क्या क्या गुनाह और किए, औरतों के कपड़े पहन के फिरते रहे, औरतें आदमियों के कपड़े पहन के फिरती नहीं कि बुरकाना पहनना पड़े। ये जालिम कानून है बेसिकली। अच्छा, इसमें जुल्म कोई नहीं है, लेकिन वो है कि अगर ये कानून को बगैर लिहाज के छोड़ दिया जाए तो इसका गलत इस्तेमाल बढ़ा है। जैसे कि एक पुलिस वाला किसी राह चलते लड़का लड़की को, चाहे वो माँ बेटा ही हो, वो कह देगा निकाह वाला वरना जेल ले जाएगा। दफ़ा 144 में आप करते हैं डबल सवारी बंद, कमाल है।
जब आपने डबल सवारी बंद करनी होती है आप उसको सेक्शन 144 में बंद करते हैं, आप उसको वैसे भी बंद कर सकते हैं। जब सेक्शन 144 में बंद करते हैं तो अगर आप डबल सवारी करें तो आपकी FIR कट जाती है फ़ौरन और रात भर थाने गुजारनी पड़ती है, सुबह जाके बेल लेनी पड़ती है। और अगर आप काला शीशा करके नंबर प्लेट उतार के अपनी लैंड क्रूजर सारे शहर में असलाह लेके घूमते रहें तो आपके ऊपर जो केस बनेगा वो काले शीशे करने का ट्रैफिक वायलेशन है 500 रुपए की। डबल सवारी जो कि गरीब आदमी की सवारी है उस पे आपकी जेल है और जिंदगी भर के लिए आपका नाम थाने में आ गया। नहीं, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते अब आप दोबारा। जेल इज एन इंस्टीट्यूशन। ये वो भी तो याद आ गया हमको अचानक तुम्हारी बात से। सियासी इंस्टीट्यूशन। सारे सियासतदान जेल से ही होके आते हैं जब इतने क्रिमिनल माइंडेड है। क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। कौन सा क्राइम किया ना? जो आपकी बिजली पानी गैस अवाम के ऊपर तंगी हयात, 5 रुपए की सब्सिडी ना दे इतने सारे बुजुर्ग के सब्सिडी। वाह, मुफ्त खोर, मेहनत करके खा। मैं मेहनत कर रही हूँ, तुम यहाँ पे बैठ के अगर हुक्मरानों के हक में बात करोगे ना मैं हक के लिए बात करूंगा। ये तो मुझे औरतों का दुश्मन लग रहा है। मैं हक के साथ खड़ा हूँ अम्मा। कौन सा हक? जो भी हक है, कोई हक हुक्मरानों का हक, जमहूरियत का हक। ये जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत को आग लगाने को दिल चाहता है जो इंसान के मुंह से आईन के खिलाफ है बात बोलना। आईन के खिलाफ है, चला दो मेरे गर्दन पे छुरी, मैं तो बोलूंगी और मेरे साथ करोड़ों बोलेंगे। आईन पढ़ाओ भी तो बच्चों को, छोटे बच्चों को से पढ़ाना। क्यों पढ़ा रही भाई? उनको बताओ क्या है भाई, जो वहाँ पे बैठे हुए बनाने के लिए ये देखिए गलत बात कर रही हैं। हम कुरान नहीं पढ़ाते, जब हैं समझाने वाले तो क्या जरूरत है आपको पढ़ने की? क्यों? कुरान भी नहीं समझते हैं आप? बात सुन बेटा, कुरान समझ में आता है? कुरान समझ में आता है? नहीं आता? नहीं आता ना? कैसे करता है? ऐसे ऐसे आप ही सीख रही हो, आप ही से सीख रही हो ऐसे ऐसे करके। मैं नहीं आऊंगी इसके बाद। कुरान समझ में आता नहीं आता ना? कुरान तो मौलवियों को भी नहीं समझ में आता। कितने ऐसे मौलवी हैं जिनको उसका तर्जुमा ही नहीं पता है। कौन सा लिखने वाले को समझ में आता है? बेटा एक बात सुन। मेरे बच्चे मेरी बात। जी जी। बेटा उर्दू तो तुम घर में भी बोलती हो, तो फिर उसे पढ़ने के लिए स्कूल जाने की क्या जरूरत? और क्या? और अंग्रेजी में तुमने किनसे बातें करनी है भाई? तो अगर सिपारा घर में भी पढ़ती हो तो, लेकिन ये क्या बात हुई कि उसको समझने की जरूरत ही नहीं है? सिपारा पढ़ने के लिए नहीं है, हाँ, समझने के लिए तो हम कह रहे हैं। यहाँ पे लंदन के जामे मस्जिद में कहा, वो हमारे एक आर्टिस्ट हैं, मैं पूरा आपको किस्सा भी सुना दूंगी और लाके बिठा दूंगी। कैसा निजामानी बता रहे थे, वो कहीं गए हुए थे और किसी एक फॉरेनर जोड़े ने उनको अप्रोच किया और उनसे कहा कि ये जो आप अभी पढ़ रहे थे इसका क्या कह रहे थे आप अपने खुदा से? तो कहने लगे मैं घबरा गया बिकॉज मुझे उसका तर्जुमा तो मालूम नहीं था। तो पास ही मस्जिद थी, मैं भागता हुआ वहाँ पे गया और मौलवी साहब से मैंने पूछा जाके कि भाई ये इसका तर्जुमा बता दें हमें। और मौलवी साहब को भी उसका नहीं पता था। और ऐसी दास्तानें यहाँ पे भी बड़ी सारी मौजूद हैं कि जिन्होंने बैठ के यूं 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 करके रट्टे तो लगा लिए लेकिन उनको उनका उसका तर्जुमा नहीं पता, उसके मतलब नहीं पता। तो हमें फायदा क्या है? मतलब बताने वाले लोग बैठे हैं ना, मतलब बताने वाले लोगों के लिए नहीं, मतलब मेरे और आप जैसे लोगों के लिए। जो बता दिया वो काफी है, बस उस पे अमल करो। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, जितना बता दिया काफी है। आप सही कह रहे हैं कि बहस या बहस बड़ा बहस नहीं, बहस की बात नहीं है। आप ठेकेदार भी बन के बैठे हुए हैं, साथ बैठी हुई ऐसे नहीं, इतने से दुपट्टा नहीं है, अभी ओढ़ लेती हूँ। क्या बात करें मुझे बताइए। ये पता नहीं बड़े गुस्से में लग रहा है मुझे। आपसे क्या बात? मेरे हुलिये में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई इस्लामी हुलिया यार, वो देखिए, ये देखो अम्मा। हाँ, अच्छा अब बात कर सकती हूँ? बाजू ढको, फिर सही से बात करो। आप बोलो, अब बात कर सकती हूँ? अब बोलो क्या बोलना। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसने खुद कौन सी दाढ़ी रखी हुई है? हाँ, ये मैं पूछूंगी। बुशर्ट पहन के आ गया ये। देखो, अभी भी औरत से मर्द से सवाल करने का हक नहीं है। अरे रहने दो, औरत को जितनी इजाजत मिली उतनी बात करे बस। मेरे हाथ में लिया हुआ है, अभी बिल हाथ में पकड़ा हुआ है, इसी वजह से। ये बिजली का बिल नहीं है, ये वो ऑटो वाला बिल है ना। तुम कौन सा पढ़ सकती हो अंग्रेजी में? नहीं, थोड़ी बहुत जो नहीं समझ आएगी तुमसे पूछ लूंगी। वो मैं बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, जो हो रहा है आई अम्मा बता देंगी। ऐसे क्या अम्मा? अच्छा, अम्मा पढ़ के बताओ क्या लिखा है? आई लाओ दो इधर। अच्छा, मैं पढ़ लिया हमने, मगर हम बताएंगे नहीं। सही बात है। अम्मा से सवाल पूछते शर्म नहीं आती बुजुर्गों से तुझे? मैंने कहा शायद पता हो आपको। आई, हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसी कुट मारेंगे ना। क्या करेंगे? कुट मारेंगे। तो ये अच्छा, और कहते हैं औरत मजलूम है। मुझे पता है आप फिर प्रोग्राम खत्म होने का इशारा कर देंगे। पहले बताएं, गाना सुनना है कि मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स पूछना चाह रही हूँ आपसे।
गाना कौन सा सुनाओगी पहले ये बताओ। मौसम पे ही सुन लें, कुछ काले काले बादल फैले हुए हैं पूरे मुल्क में। तो कौन सा गाना? अम्मा कुछ आप याद दिला दें, हमारे तो इस बिजली पानी अम्मा के ज़माने का गाना सुनते हैं। अम्मा के मौसम में आशिकाना ऐसे में कहीं से दिल उनको ढूंढना ना। अच्छा तो फिर मौसम का क्या? मौसम में आशिकाना सुन लो भाई। मौसम है आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे ढूंढ लाना, ऐसे ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना कहला के रुत जमा है और हम तरस रहे हैं। काली घटा के छाए सिरहन को डस रहे हैं। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। मौसम है आशिकाना। अम्मा आप कह रही थी आपका नाम बदनाम किया, आप खुद बदनाम है, नाम का क्या रखा है? आई शर्म नहीं आती तुझको? मुझे मैं आ रहा था कि सुबह तो गली वाले मुझे बता रहे थे कि भाई किसको तुम बुला लेते हो स्टूडियो में रोज अपने। मैं कहा नहीं अम्मा है शरीफ है मोहल्ले की। कहता भाई आपको पता नहीं है जवानी में अम्मा क्या करती थी। अम्मा क्या करती थी जवानी में? किसने बताया तुमको? किसी ने बताया है, छोड़े। गफूर ने? नहीं गफूर ने तो नहीं बताया ना। नहीं कोई और बताया हो तो मैं बताऊं उसको जाके फिर। नहीं कोई और था, और नाम ले। आई रहने और नाम तो अब हमें याद भी नहीं, उम्र भी इतनी हो गई है। अच्छा और कितने नाम याद रखेंगी अम्मा, ये मसला है ना। अरे वो तो हमारा दोस्त था, बचपन में खेलता था साथ। क्या खेलते थे? बातों के बारे में नहीं पूछो करो भाई, खाम खा के लिए तुम लोग ऐसी बातें ना करें। अच्छा खैर ये औरतों का बिल जो है मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी ख्याल से बनाना चाहिए ऐसे बिल्स जो कि वो हुदूद ऑर्डिनेंस में निकाल दिया था बगैर सोचे समझे, उठा के औरतों को बंद कर देते थे। मतलब कहने को तो औरतों के हक में था लॉ, लेकिन उल्टा जो बचाने के उसको अंदर लटका दिया। तो ये भी बिल जो है इसको इस तरह मैं समझता हूँ बनाना चाहिए कि ना कोई भी पार्टी गलत इस्तेमाल ना करे और कोई नाजायज़ फ़ायदा ना हो, और जो तरीका है माशरे को संभालने सुधारने का वो मैं समझता हूँ कि क़वानीन से नहीं होता, वो इस तरह होता है कि एक जनरेशन को बिल्ड किया जाए, ट्रेन किया जाए जो कि एक दूसरे की इज़्ज़त करते हों। क़वानीन से एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं आती, किसी का लिहाज नहीं आता। जिस कौम के लीडर चैनल्स पे बैठ के एक दूसरे की किरदार कशी कर रहे हो, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, एक दूसरे की बातें ना सुन रहे हो, कुत्तों की तरह से ना करके लड़ रहे हो, उस कौन से आप क्या कह रहे हैं तहम्मुल और बर्दाश्त, वो हम में से है ना। देखिए हमारा रिफ्लेक्शन है। क्यों तो भाई तुम्हें कुत्ते ही तो बोला है, तो कुत्ते भौ भौ नहीं करते, ऐसे ही तो लड़ते हैं जब लड़ रहे होते हैं आपस में करके। ये गाली क्या है? अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किसके साथ क्या ज्यादती कर रही हैं, तो उसको खैर छोड़ने आप मतलब मैं ये भी तो कह रही हूँ, देखिए हमारा रिफ्लेक्शन है ना एज ए नेशन जो हम है, कौम जो है, कौम बहैसियतमंद है सिर्फ कौम जो हम है, हमारे हुक्मरान जो है वो हमारे रिफ्लेक्शन है ना। उसके बाद हमारे जमाने में तो बहुत बुरी बात होती थी और बीवी पे हाथ उठाना, बिल्कुल बीवी पे हाथ उठाना, किसी पे भी किसी का हाथ उठाना गलत है। आजकल तो आदमी है ये भी फैसला सही है। अच्छा देखिए ये जो है ना ये बीवी पे हाथ उठाना, मियाँ किसी का किसी पे हाथ उठाना, बदकलामी करना, ज्यादती करना, ये सब गलत है। यानी कि आपके कहने के मुताबिक विच इज राइट कि ये जेंडर उसमें जो भी है निकाल दें और गड़बड़ है ना, लॉ बनाए। सीधी कहने पे किसने किसी से बदकलामी की, किसी से ज्यादती की, गलत है। किसी ने किसी की नाक काटी, किसी ने किसी के ऊपर तेजाब फेंका, आप उसको ये सजा दो, ये करो, बात खत्म। मैं इस बात सोचती जो हुकूक बनाने बराबरी के बनाओ। तहजीब जो है, ये तहजीब जो है ये मुंतकिल क्यों नहीं हो रही? इस पे बात करेंगे लेकिन आज जाने का वक्त हो गया, लेकिन इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, तो ये अगली बार, अभी के लिए इजाजत।